हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बालकांड का प्रथम सर्ग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड पहला सर्ग। नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप से श्री रामचरित्र सुनाना। अर्थात नारद जी वाल्मीकि मुनि को श्री राम जी के चरित्र का वर्णन सुनाते हैं। तो आइए उनका वर्णन सुनते हैं। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, मुने, इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त, समस्त पापों का नाशक, हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन सुंदर पुरुष कौन है? मन पर अधिक अर्थात वाल्मीकि जी पूछते हैं कि अभी इस समय इस संसार में गुणों से भरपूर, जिसके अंदर सभी प्रकार के गुण हो, धर्मज्ञ हो, धर्म को मानने वाला हो, उपकार मानने वाला हो, सत्य वक्ता, सच बोलने वाला हो और दृढ़ प्रतिज्ञ, अपनी प्रतिज्ञा को लेकर दृढ़ निष्कल्प होने वाला हो, ऐसा मनुष्य कौन है? सदाचार से भरा हुआ हो, समस्त प्राणियों का हित साधक, सभी प्राणियों का हित चाहने वाला, विद्वान हो, सामर्थ्यशाली हो और एकमात्र सुंदर पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं? अर्थात मन पर किसका कंट्रोल है? ऐसा कौन सा पुरुष है जो अपने मन को कंट्रोल में, अपने वश में रखता है, अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में रखता है, अपने क्रोध पे विजय पा लिया हो, कांतिमान है, किसी की भी निंदा नहीं करता है, ऐसा मनुष्य कौन है? और संग्राम में उससे देवता भी डरते हैं, ऐसा कौन है? महर्षि, मैं यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुषों को जानने में समर्थ हैं। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए। फिर प्रसन्नता पूर्वक बोले, मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, आपने जिन बहुत सारे ऐसे ऐसे गुणों का वर्णन किया है जो किसी भी मनुष्य में होना असंभव सा लगता है, उनसे युक्त इन सभी गुणों से भरपूर पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ। आप सुनिए। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं, अर्थात इक्ष्वाकु के वंश में एक ऐसा पुरुष का जन्म हुआ है जो लोगों में राम नाम से विख्यात है, जो लोगों में राम नाम से प्रसिद्ध है। वे ही मन को वश में रखने वाले, वे अपने मन को वश में रखने वाले महाबलवान, बहुत शक्तिशाली, महाशक्तिशाली है, कांतिमान है, धैर्यवान है, धैर्य रखने वाले हैं और जितेंद्रिय हैं। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान और शत्रु संहारक हैं। वे बुद्धिमान हैं, नीति को जानने वाले, नीति को मानने वाले हैं, बोलने वाले हैं, शोभायमान और शत्रुओं का संहार करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी है। ग्रीवा अर्थात गला, गर्दन वो शंख के समान है। थोड़ी, जो ठुड्डी कहते हैं, वो मांसल पुष्ट है। उनकी छाती चौड़ी और धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी मांस से छिपी हुई है। शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी है। मस्तक सुंदर है, ललाट भव्य है और चाल मनोहर है। अर्थात उनकी छाती चौड़ी और उनके पास जो धनुष है वो बहुत बड़ा है।
उनकी उनकी जो भुजाएं हैं, उनकी जो हाथ है वो घुटने तक है, और उनका मस्तक, उनका मुख बहुत ही सुंदर है, ललाट भव्य है और चाल मनोहर है अर्थात सुंदर है। उनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा ना होकर मध्यम और सुडौल है अर्थात उनका शरीर न ज़्यादा छोटा है और ना ही ज़्यादा बड़ा, वह मध्यम है और सुडौल है। देह का रंग चिकना है। आज के ज़माने में कहते हैं ना कि गोरा है, काला है, तो जो अभी गोरा रंग है उसको चिकना कहते हैं। तो देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्षस्थल भरा हुआ है। आँखें बड़ी बड़ी हैं। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं अर्थात वे सभी प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। उनके अंदर सारे शुभ लक्षण हैं। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ, सत्य की प्रतिज्ञा करने वाले, सच बोलने वाले और प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। प्रजा का ही हित चाहने वाले, प्रजा के हित में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी अर्थात दीर्घायु हैं। ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले, मन को वश में रखने वाले हैं। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वैरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं। स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेता तथा धनुर्वेद में प्रवीण हैं अर्थात सभी धर्मों को मानने वाले। स्वजनों, जो महान पुरुष है जैसे ऋषि मुनि, ये सब उन सभी का पालन करने वाले। वेद वेदांगों के तत्ववेता, वेदों के का ज्ञान रखने वाले और धर्म के रक्षक हैं। धनुर्विद्या में, धनुष विद्या में वे सबसे उत्तम हैं। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न हैं। वे शास्त्रों में सभी शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले हैं। स्मरण शक्ति से भरपूर है। उनकी स्मरण शक्ति तो बहुत ही अच्छी है और हर प्रकार की प्रतिभा, हर प्रकार के कौशल से संपन्न हैं। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले वे श्री रामचंद्र जी की बातचीत करने में चतुर और समस्त लोगों के प्रिय हैं। वह बहुत ही अच्छे हैं। उदार हृदय है, उनका हृदय बहुत ही दयालु है। वे श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में भी बहुत चतुर, चालाक और समस्त लोगों में, तीनों लोकों में सभी को प्रिय हैं, प्यारे हैं। जैसे नदियाँ समुद्र में मिलती है उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिल जाती है उसी प्रकार राम से भी हमेशा साधु पुरुष लोग मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं। वे सभी मनुष्यों को, सभी को एक समान, सभी जीवों को, सभी प्राणी को एक समान दिखते हैं, एक समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। उन्हें देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। संपूर्ण गुणों से युक्त, सभी गुणों से भरपूर वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले, उनके कौशल को, अपनी माता कौशल्या के गर्व को, उनके मान सम्मान को बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान है अर्थात किसी भी बात की गंभीरता में वे समुद्र के समान गहरा है, गहराई से गंभीर है। और धैर्य में वो हिमालय के समान चट्टान है। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में काल अग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान सदृश हैं। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान हैं अर्थात उनका दर्शन चंद्रमा के समान बहुत ही प्रिय, बहुत मनोरम, बहुत ही खुशनुमा होता है।
उनका क्रोध काल अग्नि के समान है, जिसमें जो भी गया वो भस्म हो जाता है। उनका क्षमा पृथ्वी के समान है, पृथ्वी की तुलना में एकदम शांत धैर्यवान है। जिस तरह पृथ्वी हम सभी के कुकर्मों को बिना एक शब्द कहे बर्दाश्त करती है, हम सब जितना भी पाप करते हैं, जितना भी पृथ्वी पर भार पड़ता है, पृथ्वी हमें कुछ नहीं कहती और शांति से धैर्यपूर्वक सब कुछ ग्रहण करती है। इसी प्रकार उनका क्षमा भी पृथ्वी के समान है। त्याग करने में वे कुबेर के जैसे हैं। जिस तरह कुबेर देव ने अपने धन का त्याग कर दिया था, अपने महल का त्याग किया था, उसी प्रकार त्याग में यह कुबेर के समान है और सत्य में, सच बोलने में द्वितीय धर्मराज के समान है। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। अर्थात उनके इस प्रकार के बड़े बड़े उत्तम गुणों को देखकर, सत्य पराक्रम, सच बोलना और इनके पराक्रम को, वैभव गौरव को देखकर सद्गुणों से भरपूर सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का ही नाम श्री राम है। राजा दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र को, अपने बड़े बेटे को प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे। वह अपने प्रजा के हित को देखते हुए, उनकी भलाई के बारे में सोचते हुए, प्रजा वर्ग का अच्छा सोचते हुए राजा दशरथ ने प्रेमवश अपने पुत्र को, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद पर बैठाना चाहा। तदनंतर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम का निर्वासन, वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। तभी राम जी के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी, राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, ये तीसरी रानी थी रानी कैकेयी। राजा दशरथ द्वारा रानी कैकेयी को पहले ही वर दिया जा चुका था कि वह जब चाहे उनसे 2 वर मांग सकती है। तो रानी कैकेयी ने इसी समय राज्याभिषेक की तैयारियों को देखते हुए राजा दशरथ से 2 वर मांगे। पहला वर कि आप राम को वनवास भेज दीजिए 14 वर्षों के लिए, और दूसरा वर यह था कि उनके बेटे भरत को युवराज घोषित कर दे, उनके बेटे भरत का राज्याभिषेक हो जाए। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। अर्थात राजा दशरथ ने अपने वचन को पूरा करने के लिए धर्म के बंधन में बंधकर अपने पुत्र को, राम को वनवास भेज दिया। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चले। अर्थात कैकेयी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने पिता की आज्ञा से, उनकी प्रतिज्ञा को, उनके वचन को पूरा करने के लिए, उनके वचन का पालन करने के लिए श्री रामचंद्र जी वन चले गए। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश उन वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया। तभी राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। पहले का नाम कौशल्या था और उनके पुत्र राम जी थे। दूसरी रानी सुमित्रा थी, उनके पुत्र लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न थे। और तीसरी रानी थी कैकेयी। रानी कैकेयी के एक पुत्र थे, वो थे भरत जी। तो अब सुनिए, उनकी जो दूसरी रानी थी सुमित्रा,
उनके गौरव वैभव को बढ़ाने, उनके मान सम्मान को बढ़ाने वाले उनके पुत्र लक्ष्मण जी भी अपने बड़े भाई को बहुत ही प्यार करते थे। अपने सुबंधुत्व का, अपने भाईचारा का परिचय देते हुए प्रेम पूर्वक वह भी वन जाने वाले श्री राम के साथ वन जाने को तैयार हो गए। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई देव माया की भांति सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित, स्त्रियों में उत्तम, राम की प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, रामचंद्र जी के पीछे चली। और जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है, उस समय पिता दशरथ ने अपना सारथी भेजकर और पूर्ववासी मनुष्यों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया था। अर्थात जनक के कुल में, राजा जनक के कुल में उत्पन्न हुई सीता जी ने जन्म लिया था। वह देव माया की तरह, देव माया के समान सुंदर थी। उनके अंदर भी सभी प्रकार के शुभ लक्षण थे। वो सभी शुभ लक्षणों से विभूषित थी, सभी शुभ लक्षणों से भरपूर थी। सभी स्त्रियों में सबसे उत्तम और राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी, राम जी के प्राणों के समान उनको प्रिय थी उनकी पत्नी, तथा सदा ही हमेशा ही पति का हित चाहने वाली थी, भला सोचने वाली थी। रामचंद्र जी के पीछे वो भी चली, जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उस समय पिता दशरथ अपने सारथी को भेजकर और पूर्ववासी मनुष्यों ने, आसपास के जो गांव के लोग थे, उन्होंने दूर तक राम जी का अनुसरण किया, दूर तक राम जी को विदा करने के लिए गए। फिर श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषाद राज गुह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। उसके बाद श्रृंगवेरपुर में गंगा के किनारे श्री राम जी के प्रिय मित्र निषाद राज के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी सारथी को, जो रथ चलाते हैं उन्हें सारथी कहते हैं, सारथी को विदा कर दिया, उन्हें अयोध्या वापस जाने के लिए आदेश दे दिया। निषाद राज गुह, लक्ष्मण और सीता के साथ राम ये चारों एक वन से दूसरे वन में गए। अर्थात निषाद राज के साथ साथ लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी ये चारों एक वन से दूसरे वन में जाने लगे। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेकों नदियों को पार करके भरद्वाज के आश्रम पर पहुँचे और गुह को वहीं छोड़ भरद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। अर्थात रास्ते में बहुत सारे तालाब, नदियाँ मिली। उन सभी को पार करके भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर पहुँचे। वहाँ अपने मित्र निषाद राज को छोड़कर भरद्वाज मुनि की आज्ञा से, उनकी आज्ञा लेकर चित्रकूट पर्वत पर गए। वहाँ वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे। अर्थात वहाँ पे चित्रकूट पर्वत पर वे तीनों देवता और गंधर्व की भांति, गंधर्व के समान उस जंगल में अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी, एक कुटिया बनाई, एक सुंदर ही बहुत खूबसूरत कुटिया बनाई और वहाँ उसमें आनंद के साथ रहने लगे, खुशी खुशी रहने लगे। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए उसका नाम ले लेकर विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए। अर्थात राम जी के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक में, अपने पुत्र के वियोग में पीड़ित होकर, दुख से व्याकुल होकर राजा दशरथ
उस समय अब उनका नाम लेकर, राम राम का नाम ही ले लेकर विलाप करते हुए, रोते हुए स्वर्गगामी स्वर्ग को चले गए। अर्थात वो उनको मुक्ति मिल गई। अपने पुत्र के वियोग में रो रो कर कलप कर वह उनका नाम जपते जपते ही स्वर्ग की ओर चले गए, स्वर्ग चले गए। उनके स्वर्ग गमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया। अर्थात उनके स्वर्ग जाने के बाद वशिष्ठ, राजा ऋषि वशिष्ठ और प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए, राज्य को चलाने के लिए नियुक्त किए जाने पर भी उन्होंने भरत जी को राज्य चलाने के लिए नियुक्त किया, क्योंकि राजा तब है नहीं तो राज्य के को किसी को तो चलाना होगा। तो ऋषि वशिष्ठ और भी ब्राह्मणों ने मिलकर भरत जी को राज्य संभालने का, नियंत्रण करने के लिए चुना। लेकिन भरत जी ने राज्य की कामना, राज्य को न चुनकर वह अपने पूज्य श्री राम को, अपने बड़े भाई को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए वन की ओर चले गए। वहाँ पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की और यूँ कहा, धर्मज्ञ आप ही राजा हो। अर्थात भरत जी जब वहाँ पहुँचे चित्रकूट पर्वत पर, तो सद्भावना से भर होकर भरत जी ने अपने बड़े भाई जो सत्य पराक्रमी थे, जो महाबलशाली थे, अपने राम से याचना की, उनसे एक प्रकार से भिक्षा की और कहा, धर्मज्ञ, धर्मात्मा, धर्म को जानने वाले आप ही राजा हैं। परंतु महान यशस्वी परम उदार प्रसन्न मुख महाबली राम ने पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और उन भरताग्रज ने राज्य के लिए न्यास चिन्ह आरोप में अपनी खड़ाऊ देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। अर्थात भरत जी के इतनी विनती करने के बाद भी उस यशस्वी दीर्घायु परम उदार, उस महान प्रसन्न मुख, जो हमेशा जिनका मुख खुशी खुशी प्रसन्न ही रहता है, वैसे महाबली राम ने अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए, क्योंकि पिता का क्या आदेश था, 14 वर्ष तक वन में रहना है, तो अब पिता है नहीं लेकिन उनके आदेश का तो पालन करना होगा ना। तो अपने उस आदेश का, पिता के आदेश का पालन करने के लिए करते हुए, राज्य की कोई अभिलाषा, राज्य की इच्छा ना करते हुए भरत और उसके साथ आए सभी लोगों को राज्य के लिए न्यास, राज्य के लिए एक चिन्ह दे दिया। चिन्ह के रूप में अपनी खड़ाऊ, अपनी चप्पल भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके वापस लौटा दिया। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर, अपनी इच्छा पूर्ण ना होकर भी भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम में राज्य करने लगे। अर्थात उनके चरणों, राम जी को चरण को प्रणाम करने के बाद, वहाँ से जाने के बाद राम जी की प्रतीक्षा, राम जी का इंतज़ार करते हुए वे नंदीग्राम में जाकर उनका इंतज़ार करने लगे। भारत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्रिय श्रीमान राम ने वहाँ पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर उनसे वन बचने के लिए एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। अर्थात भरत जी के जाने के बाद उस सत्य की प्रतिज्ञा करने वाले श्री राम ने नागरिकों का आना जाना देखकर जब भरत जी चले गए और जब लोगों को पता चल गया कि राम जी कहाँ हैं, तो उनके जो जनता है, उनके जो राज्य के लोग हैं, वो बार बार उनसे मिलने के लिए वहाँ चले जाते थे। तो इस प्रकार नागरिकों का आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए वे दंडकारण्य में प्रवेश कर गए।
उस महान वन में पहुंचने पर कमल लोचन राम ने विराध नामक राक्षस को मारकर सरभंग सुतीक्ष्ण अगस्त्य मुनि तथा अगस्त्य के भ्राता का दर्शन किया। अर्थात उस महान वन में जाने के बाद उस कमल नयन राम ने, जिसके नयन कमल के समान हैं, उस राम ने विराध नामक एक राक्षस को मारकर पूरे वन को भयमुक्त किया और अगस्त्य मुनि और उनके भ्राता के दर्शन किए। फिर अगस्त्य मुनि के कहने पर उन्होंने इंद्रधनुष, एक खड्ग और 2 तूणीर जिनमें बाण कभी खत्म नहीं होते, घटते नहीं थे, प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किए। अगस्त्य मुनि के मिलने पर अगस्त्य मुनि ने उन्हें भेंट दिया। क्या दिया? तो इंद्रधनुष और एक खड्ग दिया और 2 तूणीर बाण रखने वाले तरकश को, जो जिसे आज हम तरकस कहते हैं, उसे तो उस तरकस को 2 तरकस, एक राम जी और एक लक्ष्मण जी को दिया, जिसमें कभी बाण खत्म ही नहीं होते हैं। और राम जी ने प्रसन्नतापूर्वक खुशी खुशी इसे ग्रहण भी किया। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहाँ के सभी ऋषि आए। एक दिन वन में राक्षसों का हमला देखकर वनचरों के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर और राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने के लिए सभी ऋषि वहाँ आए। उस समय वन में श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षस के मन मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। और उस समय दंडकारण्य की अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों को मारने का वचन दे दिया और संग्राम में उनकी प्रतीक्षा करने लगे। वहाँ ही रहते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जनस्थानी वासिनी शूर्पणखा नामक राक्षसी को लक्ष्मण द्वारा उसकी नाक कटाकर कुरूप कर दिया। और वहीं पर रहते हुए श्री राम जी ने, जो अपनी एक स्त्री है जो अपनी इच्छा से अपना रूप भी बदल सकती है, वहाँ की जनस्थान वासिनी थी, वहीं पर रहने वाली थी, उसका नाम शूर्पणखा था। शूर्पणखा नाम की वह राक्षस को लक्ष्मण जी के द्वारा उसकी नाक कटाकर कुरूप कर दिया, उन्हें बदसूरत कर दिया। अर्थात हुआ यूँ कि शूर्पणखा एक राक्षसी थी। उसे राम जी बहुत ही सुंदर लगे और वह उनको देखते ही उनका मन मोह गया उनके प्रति, और वह उनसे विवाह का प्रस्ताव लेकर उनसे मिलने गई। और अपने विवाह का प्रस्ताव करते ही राम जी ने तो मना कर दिया कि मैं तो एक पत्नी व्रता हूँ, मैं दूसरी शादी कर नहीं सकता, और मेरी पहली शादी हो चुकी है और सीता मेरी पत्नी है। और राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण है, उनसे जाके तुम पूछ सकती हो कि वो तुमसे विवाह करेंगे या नहीं। तो फिर वह शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई। अब उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो अब वह शूर्पणखा क्रोधित हो गई कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ और तुम एक इस तुच्छ नारी के लिए, एक स्त्री के लिए तुम मुझे मना कर रहे हो, तुम मुझसे विवाह करने के लिए मना कर रहे हो। तो अब सीता रहेगी ही नहीं, और ना सीता रहेगी और ना तुम लोग मना करोगे, और तुम्हारा एक पत्नी व्रत भी नहीं टूटेगा, क्योंकि सीता नहीं रहेगी तो तुम मुझसे विवाह कर लेना। उन्होंने राम जी को ऐसा कहा, और जैसे ही सीता जी पर हमला करती वैसे ही लक्ष्मण जी ने उस शूर्पणखा का नाक ही काट दिया और उसे कुरूप कर दिया, उन्हें बदसूरत बना दिया। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खरदूषण, त्रिशरा और उनके पृष्ठपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। तब शूर्पणखा क्रोध में वहाँ से गई और अपने दोनों भाई खर और दूषण को अपनी बातों में उलझाकर, मतलब पूरे उनको मन को कंट्रोल में करके उन्हें भेजा कि उनसे जाके उसके अपमान का बदला ले।
लेकिन उन दोनों भाइयों को, त्रिशरा को और उसके पीछे जितने भी असुर आए, उनके साथ जितने भी असुर उनसे लड़ने आए, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने मिलकर सभी को मार डाला। अब लगता है वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो हम आगे का अध्याय कल की वीडियो में पूरे करेंगे। पार्ट 2 में हम इस पाठ को पूरा करेंगे। तो अब चलते हैं। राधे राधे।